Hello students, already we have completed exercise 1.2 but I think one question was missing. तो हम लोग एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए थे, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन था प्रूव दैट 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ ज़ीरो. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. प्रूव करना है कि 6 to the power n कभी भी जीरो से एंड नहीं करता, यानी कि उसका वंस प्लेस कभी भी ज़ीरो नहीं होता है. जो भी वैल्यू होगा 6 to the power n, यानी कि अगर मैं 1 लेता हूँ या मैं 2 लेता हूँ, n के जगह में 1 2 या मैं कुछ भी लेता हूँ, तो ये कभी भी कैन नॉट एंड विथ ज़ीरो. ये मुझे प्रूव करना है. तो प्रूव करने के पहले तो मुझे ये जानना होगा कि किस कंडीशन पर कोई नंबर जीरो से एंड करता है. पहला तो ये क्लियर होना चाहिए हमारा कॉन्सेप्ट कि नंबर, अगर कोई नंबर जीरो से एंड होता है, यानी कि अगर किसी नंबर का वंस प्लेस जीरो होता है तो कैसे होता है या उसके लिए क्या रीज़न बन सकता है, वो हम लोग पहले समझेंगे. जैसे मैं लिखता हूँ 70, तो 70 मैं लिखूँगा 2 × 5 × 7. मैं लिखता हूँ 30, 2 × 3 × 5. फिर मैं लिखता हूँ कोई भी नंबर मैं लेता हूँ, मान लीजिए मैं लेता हूँ 110. तो 110 आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हैं. 255 जा 511 जा, यानी कि 2 × 5 × 11. और भी नंबर, कोई भी आप नंबर लो, और भी कोई नंबर अगर हम लेते हैं सपोज 500, तो 500 टू आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लीजिए. 250 टू 125, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, यानी कि 2 × 2 × 5 × 5 × 5. कोई भी नंबर मैं एक और लेता हूँ, सपोज 90, 2 × 3 5 × 3. सो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करता हूँ तो इन एवरी केस हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी भी नंबर, अगर कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड करता है, यानी वंस प्लेस अगर ज़ीरो है, तो उसमें प्राइम फैक्टर्स मुझे 2 और 5 मुझे ज़रूर मिल रहा है. कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, 2 और 5 जरूर मुझे मिलता है. यानी कि इफ एनी नंबर एंड्स विथ जीरो देन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर विल बी ऑलवेज 2 and 5. तो ये तो मुझे समझ में आया. अगर आप चेक भी करो, जैसे मान मैं 55 लेता हूँ, तो मैं अगर 50 लेता हूँ 5 × 11, ये नहीं आ रहा है. आप कोई भी दूसरा नंबर ले, सपोज 25, तो यहाँ 5 तो आ गया, लेकिन आप यहाँ 5 तो आ गया लेकिन 2 नहीं है. अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ × 2 अगर आप करते हो तो ये 110 बन जाता है, और यहाँ 5 और 2 भी आ जाता है, तब आपका वंस प्लेस में जीरो भी हो जाता है. यानी कि कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड होता है तो एनी केस वो क्या होना चाहिए, उसका फैक्टर 2 और 5 जरूर होना चाहिए. बस मुझे वही चेक करना है. आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. अब हम लोग इसको 6 to the power n को हम लोग चेक करते हैं. अब मैं 6 to the power n को चेक करूँगा, और मैं इसका प्राइम फैक्टर्स में लिखूँगा. तो मैं क्या लिखूँगा, 6 to the power n इक्वल्स टू 2 × 3. मैं लिख सकता हूँ 6 के जगह मैं 2 × 3 ले सकता हूँ, to the power n, यानी कि 2 to the power n × 3 to the power n. क्लियरली मुझे मिल रहा है कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 to the power n 2n and 3n आर देयर. बट हमारा यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है. Since 6 to the power n has 2 and 3 as prime factors, but it does not have 5
एज प्राइम फैक्टर, so 6 to the power n cannot end with 0, यानी कि क्या होगा कि 6 to the power n जो होगा वो कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। यानी कि कोई भी नंबर में अगर आपको 5 मिल जाता है और अगर 2 नहीं मिलता है तो भी आप लिखोगे कि वो नंबर 0 से एंड नहीं करता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी नंबर अगर आ जाए, 6 to the power n आ जाए, 15 to the power n आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप उसको सॉल्व कर लोगे। इस तरह से हम लोग ये समझ रहे हैं कि कोई भी अगर नंबर हो उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 जरूर होना चाहिए। अगर 2 और 5 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है तो मैं उसे प्रूव कर दूंगा कि सिंस द नंबर इज नॉट हैविंग द 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर, सो द नंबर कैन नॉट एंड विथ 0। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग 1.2 फिनिश कर लिए हैं। अब हम लोग 1.3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 1.3, बट 1.3 को सबसे पहले तो हम लोग उसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।